प्रणाम। जय श्री राम। नमो नारायण। आप लोग बढ़िया होंगे, सुस्त होंगे। महाकाल की आप लोगों पर बड़ी कृपा रही होगी। माँ भगवती की आप लोगों पर बड़ी कृपा रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं कि माँ भगवती के नित्य पूजा कैसे की जाती है, माँ दुर्गा कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, उन सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक आज हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम चर्चा हुई थी इन प्रातः उठ करके कैसे पूजा की जाती है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि माँ भगवती के नित्य पूजा कैसे की जा सकती है, कैसे की जाती है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही विस्तार पूर्वक देखें, ध्यान से सुनें और श्रवण करें। ज्योतिष संबंधित और शास्त्र ज्ञान, धर्मशास्त्र के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बताया जाता है कि माँ भगवती की पूजा अर्चना कैसे की जाती है। उन सभी के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। मैं आपका पंडित शिवपूजन शास्त्री श्री धाम अयोध्या से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। श्री गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए, मन नम से भगवान गणेश का वंदना करते हुए, मन में ध्यान करते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं दैनिक पूजन, प्रातः जो आप लोग पूजन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने नियमित रूप से जो नृत्य करते हैं पूजन, गणपति पूजन के बारे में चर्चा की और आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि दुर्गा पूजन के बाद किसकी पूजा की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। एक ऐसा इष्ट देव कि किसी के मन में किसी के मन में ज़्यादा, लेकिन एक ऐसा शुरू जिसके प्रति सबके मन में आस्था होती रहती है। शायद ही कोई ऐसा सनातनी धर्मी होगा जो दुर्गा में स्थान न रखता हो। दुर्गा सप्तशी में के देवी श्री तांत्रोक्त व देवी सूक्त में जो स्पष्ट जो वर्णन किया गया है उसके ऊपर है तो शांत रूपेण संस्थिता, यानी ज्ञान रूप श्रद्धा रूपेण, शांति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण। जहाँ कहीं भी सृष्टि में अगर कोई भी व्यवस्थित किसी के अस्तित्व है, वह शक्ति का, मात्र शक्ति का, ऐसी फिक जननी सृष्टि का पालन पोषण एवं जन्म देना, पालन पोषण करना, सब वह शक्ति के हाथ में होता है, माँ भगवती के हाथ में होता है। इसलिए हर उम्र से हमारे यहाँ पर कन्याओं का पूजन का विधान बड़े से ज़्यादा लोग करते हैं और जैसे समझने लगता है वह कुछ ना कुछ करें तो कम से कम नवरात्रों में 9 दिन का व्रत का नियमित तो अवश्य लेते हैं। ऐसा जैसा बनता है वैसे मंदिर में दर्शन नियम बनता है। कोई नवरात्र में घर में का कोई कुछ भी तरह से जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती है उनके हिसाब से हम दुर्गा माता का पूजन करते हैं। अपने धर्म के अनुसार दुर्गा के प्रति आस्था बढ़ती है, लेकिन साथ ही एक बात और, हमें इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि अब टिम टिम कहना सुनने कुछ लोगों को ऐसे भ्रांतियों को फैला देते हैं जिसके कारण बहुत ही गलत फहमियाँ लोग धारणा करते हैं। धारणा आम जनता के मन में शक्ति साधना के बारे में मन में समा गई। वह क्या है? वह एक अगर थोड़ी सी लगती है तो हो जाए, यहाँ तो जाता है वह हो जाता है, पता नहीं क्या। इस भाग्य के कारण व्यक्ति केवल एक व्रत के मंदिर के दर्शन, बस यही सीमित रूप से धर्म का प्रचारण करती रहती हैं। यह स्थिति है कि एक व्यक्ति अंधेरे में बैठा और उसके पास लालटेन से भी यह भी उसके पास, लेकिन कुछ ऐसी आखिर चीज़ उसमें हो तो माचिस जलाई तो आग लग जाती है, पूरे सब कुछ नष्ट हो जाता है।
इस भाग्य के कारण लाल बटन का प्रकाश के आरक्षण से कुछ भी उससे काम चला या विडंबना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि शक्ति की साधना के बिना शक्ति को साधे बिना कुछ जीवन के ही नहीं हो सकता। हम चारों तरफ देख रहे हैं कि व्यक्ति शक्ति को साधने में लगा हुआ है। कोई धन की शक्ति को साधने में लगा है, कोई पद की शक्ति को साधने में लगा हुआ है, कोई राज्य की शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है, राज्य की शक्ति को साधने में लगा हुआ है। शक्ति का सारा बोलबाला है। तो हमें शक्ति का संचय, शक्ति की उपासना का प्रयास हमें बैठकर करना चाहिए। हर व्यक्ति को कमरे चाहिए। प्रश्न इस बात का शुरुआत कहाँ से करें कि खान से प्रारंभ किया जाए, जिससे किसी तरह से कोई डर ना हो, शांति से उन पर कृपा प्राप्त हो सके। तो जीवन में अगर कोई व्यक्ति साधना में बढ़ता चाहता है तो दुर्गा की उपासना, और आज तक उसने कुछ भी किया नहीं। थोड़ी चर्चा उनके लिए सबसे प्रशंसा है। 40 आप किसी भी देवता की उठकर देख लीजिए, उनकी महिमा का गुणगान होता है और कुछ होता है नहीं। तो दुर्गा चालीसा या दुर्गा से प्रारंभ होता है, तो हमें केवल महिमा का गुणगान पढ़कर देख लीजिए। हिंदी में भी बहुत सहज और सरल सीरियल अब क्रम से आ रहे हैं। पिछले वीडियो में सामान्य से चर्चा की। हम जैसे बैठते हैं, आसन पर प्रणाम करके सबसे पहले आचमन करते हैं। 3 बार आचमन करके हमें गुरु का स्मरण कर रहे हैं। आनंद व आनंदमय प्रसंज्ञान विश्व स्वरूपम, इस श्लोक से कोई लोग जरूरी ओम श्री गुरुवे नमः इतना बोल करके भगवान शिव के गुरु को मानने। कोई गुरु हमारे नहीं है, तो अगर हम गुरु नहीं मिले तो कोई चिंता की बात नहीं। हम आज भगवान शिव आज भी गुरु हैं। इस बारे में चर्चा पिछले वीडियो में की है। हमने तो गुरु को प्रणाम, सबसे पहले गुरु को नमन करके इसके बाद गणपति को नमक। कई बार व्यक्तियों के मन में शंका होती है कि पांचदेव का पूजन जब करते हैं तो दुर्गा जिसका स्टेशन पर सबसे पहले दुर्गा की उपासना होगी, उसके बाद नारायण की, फिर शिव के, फिर सूर्य की और गणेश की। तो पर्सनल मौत से शंका करते हैं। गणपति तो प्रथम पूज्य हैं, गणपति आखिर में क्यों? अरे भाई, हम गणपति का समाधान कर चुके हैं। सबसे पहले हम गुरु को नमन किया, इसके बाद गणपति को नमन किया, इसके बाद फिर आगे बढ़े। और जब दुर्गा के पूजन के बाद हम दुर्गा की उपासना करने जा रहे हैं, तो मात्र शक्ति हमने दुर्गा की कृपा चाहिए। तो सबसे पहले हम शिव को नमन करते हैं। उसके बाद में इसका रहस्य की चर्चा करता हूँ। जिनको जानकारी है मैं उनको नमन करता हूँ, और कमज़ोर व्यक्तियों को इसकी जानकारी हो। बस महाविद्याओं में जो दुर्गा के शक्ति 10 रूप हैं, उनमें नाम शुरू के भिन्न भिन्न स्वरूप जो पति के रूप में पूजित जाते हैं। जैसे काल के पति महाकाल, जो बगुला की उपासना करते हैं, जानते हैं बगुला के उपासना से पहले शिव के महामृत्युंजय स्वरूप को पूजना बहुत जरूरी होता है। कमला महाविद्या के उपासना से पहले उनके विष्णुपति स्वरूप को पूछना बहुत जरूरी होता है। दुर्गा की उपासना में दुर्गा के जो पति हैं वह भगवान शिव का नीलकंठ स्वरूप। हमारे एक कथा है, समुद्र मंथन में भगवान शिव ने सृष्टि को उस विष से बचाने के लिए विष का पान किया था। अगर उनके उदर में, पेट में जाता तो उनके लिए घातक तक होता। शिव ने उन विष को अपने गले में धारण कर लिया। उस विष के गर्मी से उनका गला नीला हो गया। उस विष की गर्मी का ताप से परेशान हुए भगवान शिव नित्य आप सबसे बचने के लिए गले में नाग लपेट लिया। सांप जो जीव वैज्ञानिकों को जानते हैं सुंदर ठंडे रक्त का प्राणी है। सर्प का रक्त ठंडा होता है और वह ठंडक बनी रहती है। अलग विषय है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर अभी दुर्गा उपासना की। तो भगवान नीलकंठ दुर्गापति अनिल उनके शरण में स्वरूप से ध्यान करते हुए नमन कर रहे हैं। ओम श्री नीलकंठाय नमः बोलकर भगवान शिव के को शुरू को नमन करके फिर हम दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। ओम
दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद मूल बात यह है कि सर्व शक्ति मात्र शक्ति है और वह मूर्ति का कोई काम नहीं करेंगी, क्योंकि उससे करने की आवश्यकता नहीं है। उनके तो कृपा होती है, जिस उस पर उनकी कृपा हो जाए उनके सारे काम करते हैं। बटुक भैरव इसलिए उनको देखा गया है। हर दुर्गा मंदिर में के सामने भैरव जी का चबूतरा अवश्य होता होगा, आप लोग देखे होंगे। कोई भी बालक अपनी माता को कष्ट नहीं होने देता। वह देखता है कि माध्यम मेरी माता इस तरह प्रसन्न हुई है, वह मेरी माँ इनकी मिठाइयाँ दाना खिलाना चाहती हैं, पानी पिलाना चाहती हैं, जलपान कराना चाहती हैं। यह मोटा काम मेरा बेटा माँ तो ना तो उनके उभरने देता है। तो दुर्गा की कृपा प्राप्त हुई। हमको बस सिर्फ हमारे कार्यों को निर्धारण करके जो कार्य सिद्धि करेंगे वह करेंगे। बटुक भैरव, इसलिए दुर्गा चालीसा के बाद ओम श्री बटुक भैरवाय नमः इसका पाठ करना चाहिए। इसका एक माना कर लेना चाहिए कि 10 पानी बाइबल कर लेनी चाहिए। जैसे हम कर रहे हैं, नवरात्रों से प्रारंभ कर रहे हैं, तो दुर्गा चालीसा के दिन 9 दिन तक 9 पाठ रोज कर लेना चाहिए। उसके बाद ओम श्री बटुक भैरवाय नमः हिस्ट्री रुद्राक्ष की माला कर लेनी चाहिए। एक माला जरूर करनी चाहिए। व्रत आवश्यक नहीं है कि वह तो जब हम साधना में लीन होते हैं तो इसे रद्द होते हैं, समय ही नहीं मिलता, ध्यान रखना पड़ता है इस बात का तो समय भोजन करेंगे तो बैठक नहीं हो पाएगी, उस व्यवस्था में इस व्रत को होता है तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हम वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं और करते हैं व्रत, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ इसके बारे में तो कीजिए, बहुत ही पर्याप्त नहीं है। वह सब आगे बढ़ी, इनकी कृपा होगी तो आपके मार्ग प्रशस्त होंगे करेंगे। कोई ना कोई मिलेगा जो आपका रास्ता देगा और आपके एक कार्य प्रगति मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह बड़ी विडम्बना ही कही गई है कि जो आवश्यक पुस्तकें हैं वह हमारे घर में प्रयत्न नहीं मिलती हैं। जो आवश्यक पुस्तकें हैं वो हमारे घर में नहीं मिलती हैं, उसे अवश्य रखना चाहिए अपने घरों में। जैसे कि दुर्गा सप्तशी सत्या के साथ और अत्यंत शुभ दुर्गा सप्तशी का यह पुस्तक सबके बारे में सबके घर में होनी चाहिए। यह इस पुस्तक को जब हम अपने घर में रखेंगे, आगे बड़े बुजुर्ग की उपासना में तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पुस्तक से संबंधित चर्चा करूंगा मैं कि वह आगे भी हो सकती है, तो यह पुस्तक काम आएगी। यह पुस्तक हमें इस पूजन का नैतिक नियमित रूप से करना जानकारी होनी चाहिए। हम इस वर्षा के होते कुछ भी कर देते हैं और ठीक है, जिसको अधिक जानकारी उसके हमें ग्रंथों को सहारा लेना पड़ेगा। ये हमें नित्य कर्म पूजा प्रकाश में भी मिल सकता, आवश्यक होनी चाहिए। बहुत कुछ मैं इससे बोल रहा हूँ, बहुत ही कुछ अनुभव बोल रहा हूँ, बहुत कुछ गुरु के मार्गदर्शन से बोल रहा हूँ। ऐसे पुस्तक जिसके बारे में कहा जाता है, एक ऐसा ग्रंथ जिसके बारे में कहा जाता है कि समस्या का ऐसा कोई नहीं जिसका कोई समाधान नहीं है, उसमें ना हो ऐसा कोई भगवत गीता। वैसे भागवत गीता कोई अपना स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। महाभारत का ऐसा छोटा सा पाठ भी अवश्य होना चाहिए, हमारे घर में अवश्य रूप से होनी चाहिए। रामायण रामचरितमानस की यह पुस्तक हमारे घर में अवश्य होनी चाहिए। इनमें केवल हमें होने पर भर काम चलेगा। यह कम जा सके 1 सेकंड में खरीद कर ले सकते हैं। उनको देखना भी, इसको ध्यान से पढ़ना भी यह हमारी जिम्मेदारी है। तो दुर्गा की उपासना जैसे हमें दुर्गा चालीसा करते हैं उस पर कर्म से रखें, और लेकिन प्रारंभिक स्तर से आगे जो बढ़ना वह आगे बढ़ेंगे। तो हम दुर्गा सप्तशी की पुस्तक देखिए। दुर्गा सप्तशी की पुस्तक के सबसे पहले 70 उन क्षयों को सप्त श्लोकी दुर्गा कहा जाता है। 7 शहरों से चुने हुए यह शास्त्रों इसमें 700 श्लोक के बराबर है, इसलिए इनका सप्त श्लोकी दुर्गा कहा गया। हम आगे बढ़ें। इस समय 2 महीने
करेंगे। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से हमारा स्वभाव, अगर हमारे मन में आस्था से श्रद्धा करते हैं तो मन करेगा कि चाहिए नहीं चाहिए कुछ, इसलिए भय रखने की आवश्यक नहीं है, रखने की ज़रूरत नहीं। इसको मात्र मान्य कर उपासना के जरिए कुछ भी भूल हो जाएगी उसकी। भाई विज्ञान मानो समाभाव संभव, कोई नुकसान नहीं होगा। हमें ऐसी आहित से सोचना और किसी को अहित नहीं करना, यही प्रार्थना हमें लोगों को करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप उसके वैसे पुत्र दूसरा मिला, उसके कबूतर हैं, जो भी वह उसके संतान है वैसा ही उनके संतान को अहित की कामना मत कीजिए। फिर निशांत किसी भी प्रकार का शंका नहीं रखते। दुर्गा उपासना देशभक्ति जैसे सामर्थ्य आप चाहेंगे तो आप पर्याप्त होगा। दुर्गा के तृतीय महत्व क्यों है, इसके तृतीय कारण क्या है, इसके सामान्य व्यक्ति क्या चाहते हैं, वह चाहता है उसके पर्याप्त मात्रा में शक्ति सामर्थ्य उसके सहारे पे न जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन संसार भौतिक जीवन, जो उसके भरण पोषण के लिए जो आवश्यक धन है उसकी प्राप्ति उसको होते रहें। या तीसरे, हर व्यक्ति को चाहता है कि यह बुद्धि विवेक किसी से कुछ भी प्रसन्न व्यक्ति के भी किसी तरह परामर्श लेने की नौबत ना हो। जब निर्णय सहित निर्मल जो कुछ भी करें वही सिद्ध हो, यह कौन कर सकता है। भगवती सरस्वती तो महाकाल और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भगवती कालिका गुरु वचस्व देता है, शक्ति प्रदान करती हैं, लक्ष्मी बोधन प्रदान करती हैं, योग क्षेम वाहन करती हैं, सरस्वती ज्ञान प्रदान करती हैं। तो हमें दुर्गा चालीसा पाठ करने के बाद जब आगे बढ़े तो हम सप्तश्लोकी काल मैम लाइन है जो कि शोकी शास्त्रों में मुश्किल है, 2 मिनट लगते हैं कि शिवव्रत सबसे सर्वकार विदायनी कालोही कार सिद्धर्थम उत्तमा अमृत दिव्य वचन अधीन और स्तुत और दुर्गा सप्तश्लोकी मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुपुष्ट छंद महाकाली सरस्वती देवता चित दुर्गा पाठे विनियोग करके जल को छोड़ देते हैं, इनका ध्यान करते हैं और सब प्रथम पेज पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दुर्गा सप्तशती के बारे में ध्यान कर लेना चाहिए, दाना करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम मन रात में शशिधरा दुर्गा त्रिनेत्राम भजे, इसका ध्यान करके करना चाहिए, ध्यान को वर्णित करना चाहिए, सभी देवी देवताओं को नमन करना चाहिए। श्लोक में सुनने से पुस्तक आपको भेजने को मिलेगा, क्योंकि इस पुस्तकों में नहीं होता। जो कुछ गुरु कृपा से मिला है मैं उसको इसमें बता रहा हूँ। वह गहन ज्ञान नंबर और चेतांसी भगवती ही बालदा कृष्णाय मोहमाया प्रच्छते दुर्गा स्मृता हस्ती भगवती तेषां स्वस्ते स्मृतम मति त्वं शुभम ददात दारिद्र्य दुख भयारणी वध्यातम सर्वकार राचम सर्वंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागति नाना प्रताराय प्राणाय सर्वहितार्थाय देवी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते घयम। इस तरह नौ देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रेगानां शेषानां त्वाह रुष्टा दुष्टा टूकामा सकलानां भिष्टानां पटनानां सानां विप्राणां त्वामिष्टां प्रेते सर्वबाधा प्रसन्नस्तु लोकशखलेश्वरी एवं यत्वाकारस्त्वैरी विनाशनम हिंगना। आप देखेंगे कि इन मंत्रों को बहुत ही प्रसंग में लाया गया। इसके बाद दूसरी बात अंतिम क्षणों में छपा इस पुस्तक में एवं त्वाकारस्त्वैरी विनाशनम, लेकिन फिरंटकार में, लेकिन इससे सब संध विच्छेद करके इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण यह कार्य सुनता है। संस्कृत में राम का वृषभ है और उसका आ से शुरुआत है। अस्मा हनुमान जी ने भी इसी वजह से भी होती है। तो कार्य हम तुम्हारा कार्य सब जब हमारे शत्रु नाश करेंगे, इसी प्रकार का व्यास का ध्यान करना चाहिए, पुस्तक को पढ़ना चाहिए। थोड़ा ध्यान देंगे तो इस बात को समझ जाएंगे। हम प्रारंभ करें दुर्गा चालीसा दुर्गा सप्तशती सप्त श्लोकी प्रारंभ करते हुए हम 7 स्वरों तक भेजा जा सकते, कोई शंका नहीं। मन में रखते हुए हमें केवल इतना सा करना कि माँ भगवती की उपासना करके मात्र शुरू को ध्यान में रखकर कभी न कभी किसी को अहित की कामना नहीं करनी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो बड़ा
से ही आपत्ति धारणाएं कुरकुर स्वाहा ओम नमो नमः अस्त्राय फट, जिसका हमें इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नित्य पूजा करना चाहते हैं तो कोई नहीं, लेकिन दुर्गा उपासना, दुर्गा की आस्था शुद्ध हो जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि यह जानकारी कैसे अच्छी लगी। आप लोग इसी प्रकार से वीडियो के बने रहें और यहाँ की इस पुस्तक को आप लोग दुर्गा सप्तशती, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता आदि पुस्तकों को अपने घर में रखें। उन पुस्तकों की मदद से आप लोग अपने घर में नित्य कर्म की पूजा कर सकते हैं। और आपको आगे बढ़ना चाहिए कि ग्रंथों को सहारा लेना ही होगा। तंत्र रुचि में रखते हुए तिलक ग्रंथ इस पुस्तक के 2 पाठ हैं, इस आपको देखना चाहिए। शारदा तिलक अतिरिक्त यह इसको देखना चाहिए। रुद्रमाला में इसके 2 पाठ हैं, आपकी रुचि आगे कोई कर सकते हैं। दुर्गा की उपासना, चालसा की उपमा भगवती दुर्गा की कृपा बनी रहे, आप पर कृपा करें भगवान बटुक भैरव। अब सबको सिद्ध करें, सभी की मनोकामना पूर्ण करें, साथ ही सभी के कार्य सिद्ध करें। बटुक भैरवाय नमः। जरूर आप लोग इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसी प्रकार के नित्य पूजा में भगवती की करनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत से हमने आप लोगों को बताई है। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पर क्लिक करें, ऑल पर सेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमः चंडिकाय।